उद्धव गुट की तरफ से डिसाइड कर दिया गया, जबकि सहयोगियों से कोई चर्चा नहीं हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखो, ये जो विधान परिषद का चुनाव होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन कौन करता है, इसमें किसने लड़ाना वो तय होता है। शिवसेना इस चारों कॉन्स्टिट्यूंसी पे पिछले कई सालों से काम कर रही है। ऑलरेडी इसमें शिवसेना के उम्मीदवार चुन के आए हैं। पिछले टाइम जहां चुन के नहीं आए उसले वहां पे पिछले टाइम सेकंड नंबर पे शिवसेना थी। इसलिए नेचुरली शिवसेना ने यहाँ से उम्मीदवार घोषित किए हैं। शिवसेना ने उम्मीदवार सिर्फ घोषित नहीं किया तो शिवसेना यहाँ जीतेगी, इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन तैयारी तो उनकी भी है। उन्होंने भी कहा है कि हमने भी जो है अपने सर्वेस किए हैं, हमारी भी तैयारी हमारे साइड से की गई है करके। एटलीस्ट डिस्कशन तो होना चाहिए था, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, तैयारी 2 दिन में नहीं होती रहती, तैयारी 2 साल की जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी पे शिवसेना ने पिछले कई सालों से शिवसेना काम कर रही है। अब जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं लोकसभा के, उनका कहना है 13 सीट चूंकि उनको मिली है, तो अब की बार जो असेंबली सीट के बंटवारे होंगे वो मेरिट के आधार पे होंगे, न कि कौन सा जो है पार्टी का अपनी जो स्टैंड लेकर वो सीट डिक्लेयर कर देते हैं या कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर देते हैं, उस बेसिस पर नहीं। बराबर का उन्होंने क्या गलत कहा? मेरिट के आधार पर टिकट, चुनाव का टिकट वाटअप होना चाहिए, ये सही बात की। उन्होंने गलत बात थोड़ी कही ना। लेकिन उस हिसाब से उनके नंबर ज़्यादा बनते हैं तो सीटें आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऐसा उनका कहना है। उनके पार्टी के अध्यक्ष को बोलना, उनके पार्टी के अध्यक्ष उद्धव जी को कहेंगे। आरएसएस प्रमुख है, आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है उसको किस तरीके से देखते हैं? जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं बीजेपी पर और काफ़ी सारी जो है चीज़ों को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। अभी तक जो बातें पे खुलकर नहीं बोले थे, उस पर उन्होंने बोला है। सही टिप्पणी आदरणीय मोहन जी भागवत जी ने की है, क्योंकि ये चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन देश में द्वेष की राजनीति नहीं होना चाहिए। और जैसा इस महाराष्ट्र में, इस देश में जैसा कश्मीर है, जैसा तमिलनाडु है, जैसा महाराष्ट्र है, वैसा मणिपुर भी है। मणिपुर में हमारी माँ बहनें की चीख हमको सुनाई नहीं दे रही, वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। ये बात आरएसएस प्रमुख जी ने कही, ये सही बात कही है। उनकी इस सुझाव का हम भी स्वागत करते हैं। त्यांना वक्तव्य करायला उशीर झाले का? कारण का पंतप्रधान प्रत्येक सभेमध्ये द्वेषपूर्ण जे वक्तव्य मला वाटतं आरएसएस प्रमुखावर टीका टिप्पणी मी तरी करावी असे मला वाटत नाही। थँक्यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।